प्रकृति माँ ने आपको कुछ दुर्लभ औषधियाँ दी है जिनके माध्यम से आप बीपी हाई को ठीक कर सकते हैं। हार्ट की बीमारियों के चलते हुए पूरे विश्व में सबसे अधिक मौतें होती हैं, लेकिन समय रहते हम हमारे बीपी हाई को अगर ठीक कर लेते हैं, हमारे हार्ट को अगर हम ठीक कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम मौत के मुंह से बाहर निकल सकते हैं। भारतीय संस्कृति में पोषण पे आधारित रही है, तो जब बेलपत्र से आप पत्ते लें तो कम से कम 10-15 बेलपत्र के पौधे अवश्य लगाएं, क्योंकि हम केवल लेते हैं प्रकृति से, देने का प्रयास नहीं करते। जिस दिन हम देने का प्रयास करेंगे उस दिन बीमारियां स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, हाई बीपी की शिकायत बढ़ रही है या यूं कहिए बीपी के मरीज बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं और ये मरीज एलोपैथी में इलाज ढूंढते हैं पर पूरा इलाज मिलता नहीं है। ऐसे में यदि घरेलू नुस्खों से आपको हाई बीपी कंट्रोल हो जाए तो फिर कहने ही क्या। मेरे साथ आचार्य कमलकांत जी, आज ये आपको जो सामने औषधियां रखी हैं इनके माध्यम से घर में हाई बीपी को कंट्रोल करने का नुस्खा बताएंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इस विधि से आप घर पर बीपी कंट्रोल कर सकते हैं, बीमारी को ठीक कर सकते हैं, ये कहना आचार्य कमलकांत जी का। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सभी दर्शकों को वंदे मातरम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर बीपी हाई की समस्या होती क्यों है। बीपी हाई का जो सबसे बड़ा कारण है गलत खान पान, गलत दिनचर्या और विरुद्ध आहार और मोटापा। इन सब के चलते हुए बीपी हाई होता है। बीपी हाई एक ऐसी समस्या है जो पूरे विश्व में मौतों का जो सबसे बड़ा कारण है उसमें नंबर 1 पे आती है। हार्ट की बीमारियों के चलते हुए पूरे विश्व में सबसे अधिक मौतें होती हैं, लेकिन समय रहते हम हमारे बीपी हाई को अगर ठीक कर लेते हैं, हमारे हार्ट को अगर हम ठीक कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम मौत के मुंह से बाहर निकल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बीपी हाई के लिए। प्रकृति माँ ने आपको कुछ दुर्लभ औषधियाँ दी है जिनके माध्यम से आप बीपी हाई को ठीक कर सकते हैं। उसमें जो सबसे पहली औषधि है उस औषधि का नाम है अर्जुन। दूसरी जो दिव्य औषधि है उस औषधि का नाम है बेल पत्र की छाल। जो शिव भगवान को हम बेल पत्र के पत्ते अर्पित करते हैं, जिसे बेलगिरी रूपक फल लगता है, उसकी छाल। और तीसरा जो औषधि है वो है पीपल। इसमें पीपल की छाल आपको लेनी है या पीपल का पत्ता। और चौथी जो दिव्य औषधि है वो तुलसी। इन 4 औषधियों के माध्यम से आप अपने बीपी हाई को ठीक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इन चारों औषधियों को बराबर मात्रा में लेके जो कुटा करके और मिक्सर बना लेना है और एक कांच के जार में भर के रख देना है। अगर आपका वजन 50 किलो से अधिक है और 70-80 किलो के बीच में है तो लगभग 5 से 6 ग्राम औषधि आपको एक मिट्टी की हांडी में भिगो देनी है और सुबह सुबह इस औषधि को धीमी आंच पे पका के प्रयोग करना है। सुबह फिर से भिगो देनी है और शाम को धीमी आंच पे पका के प्रयोग करनी है। अगर रोगी का वजन 70 किलो से अबो है तो इस औषधि को आप 10 ग्राम तक भी प्रयोग कर सकते हैं। ये दिन में 2 बार लेनी है, सुबह और शाम, और पानी के साथ प्रयोग करनी है। इस औषधि के साथ रोगी को बेल पत्र जो भगवान शिव पर हम अर्पित करते हैं, मेरी प्रार्थना ये है कि सोमवार के दिन आप 1-2 किलो पत्ते तोड़ लें किसी बड़े विशाल वृक्ष से और इनको छांव में सुखा के पाउडर बना लें। 1-1 चम्मच पाउडर सुबह शाम आपको इस दवा के अतिरिक्त प्रयोग करना है। इतने भी मैं प्रार्थना करूंगा। भारतीय संस्कृति में पोषण पे आधारित रही है, तो जब बेलपत्र से आप पत्ते लें तो कम से कम 10-15 बेलपत्र के पौधे अवश्य लगाएं, क्योंकि हम केवल लेते हैं प्रकृति से, देने का प्रयास नहीं करते। जिस दिन हम देने का प्रयास करेंगे उस दिन बीमारियां स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। जो महत्वपूर्ण चीज़ है परहेज। इसके अंदर रोगी को जो परहेज है, रिफाइंड ऑयल का परहेज रखना है। जो नमक है आयोडीन वाला वो नहीं प्रयोग करना है, मैदा प्रयोग नहीं करनी है, चाय कोल्ड ड्रिंक्स प्रयोग नहीं करनी है, बाजार का आटा प्रयोग नहीं करना है और केवल देसी गौमाता का घृत ही प्रयोग करना है। अब हम बात करेंगे दिनचर्या की। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए दिनचर्या आधार स्तंभ होता है। रात्रि में तांबे के बर्तन में पानी भर लेना है और सुबह सुबह उठते ही 1 गिलास से लेके लगभग 1.25 लीटर तक पानी धीमे घूंट करके पीना है। ये आपकी शरीर की क्षमता है। आप 1 गिलास से शुरू कीजिए, उसे 1.25 लीटर तक लेके जाइए। दिन में आप कम से कम 10-12 गिलास पानी पीजिए। पानी पीने के बाद फ्रेश होके आएँ, योग प्राणायाम करें, दातुन या दंत मंजन करें और भोजन करें। भोजन के अंदर जो विशेष बात आपको प्रयोग करनी है, गेहूं और चने का मिश्रित आटा आपको लेना है। सभी हरी सब्जियां खानी है, सब्जी छूकनी देसी घी में है और सभी साबुत मसाले आपको प्रयोग करने हैं। खाने के तुरंत बाद आपको 1 चम्मच जीरा चबा के खाना है। जो दोपहर में खाया या सुबह खाया, दोपहर में उसका 50% और शाम को केवल जौ का दलिया या मूंग की
खिचड़ी का आपको प्रयोग करना है। इस पूरी विधि को आप करोगे लगातार 2 से 3 महीने, तो निश्चित रूप से आपका बीपी कंट्रोल आ जाएगा। आपने बताया कि 5 औषधियां हैं, जिसमें से अर्जुन की छाल है, ये तुलसी है, श्यामा तुलसी, ये बेलगिरी की छाल है, और पीपल के पत्ते या पीपल की छाल, और ये बेलपत्र है। इनको आपने बताया कि कूट लें, चारों चीजों जो कुटा कर लें, जो कूट लें, और उसको फिर एक कांच के जार में भर लें। ठीक है। सुबह भिगोएं पानी में और शाम को भिगोएं। सुबह जो भिगोया उसे हल्का आंच पे पका के शाम को प्रयोग कर लें, और जो शाम को भिगोया है उसे सुबह प्रयोग। कितने पानी में और कितना? ये पानी में लगभग आधा लीटर पानी में, वजन के ऊपर निर्भर करता है। 5 ग्राम आप भिगो दें, और जब पानी लगभग 50% हो जाए तो छान के आप पी लें। आधा लीटर पानी में 5 ग्राम ये आपने जो कुटा, इसमें चारों चीजें, चारों का मिश्रण करके कांच के जार में आपने रख लिया, और सुबह शाम प्रयोग किया। उबाल करके जब वो पानी आधा रह जाए तो छान के पी लें। फिर बाद में आपने बताया कि बेल पत्र के पत्ते छांव में सुखा लें। अगर रोज रोज ताजा नहीं मिलते तो इनका पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच शाम को। इन दोनों ही औषधियों को अगर खाली पेट लें तो सर्वश्रेष्ठ है, और अगर खाली पेट नहीं ले पाते हैं तो खाने के 1.5 घंटे बाद आप प्रयोग कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। बाकी जो आपने परहेज बताए वो करें, दिनचर्या का बदलाव करें तो बीपी की शिकायत डाउन हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। जी, एक और मुख्य बात मैं आपको बता दूं, अगर आप गांव में रहते हैं या किसी गौशाला के नज़दीक रहते हैं तो देसी गौ माता के ऊपर आप सुबह सुबह 10 से 20 मिनट अगर हाथ फेरते हैं तो आपके बीपी हाई में बहुत आराम मिलता है। तो इसको भी आप साथ के साथ कीजिए, और अगर ये नहीं भी कर सकते तो 10 ml गोमूत्र सुबह और 10 ml गोमूत्र शाम को भी आप ले सकते हैं इन दवाओं के साथ, तो आपको अद्भुत परिणाम मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा आचार्य कमलकांत जी ने बताया, ये जो औषधियाँ हैं ये आपको आसानी से मिल जाएंगी। फ्री का नुस्खा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप प्रयोग करके देख सकते हैं। अगर इससे लाभ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपको बता दें आचार्य कमलकांत जी का उद्देश्य है कि आयुर्वेद में जो ताकत है वो लोगों को दोबारा से बताई जाए, ताकि दिनचर्या लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों का आसानी से बिना पैसा खर्च के घर पर ही इलाज हो सके। और ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियां हैं जो बहुत सी बीमारियों में काम करती हैं और बहुत कम रेट में आपको बाजार से मिल जाती हैं, और उन्हें आसानी से प्रयोग करके आप ये समस्या ठीक कर सकते हैं। तो ये बीपी की समस्या का समाधान था। आगे आपको बीपी लो का वीडियो दिखाएंगे, और हमने इनका एक पहले वीडियो डाला था जिसमें अस्थमा के बारे में इन्होंने बताया था, तो उसका क्या रिस्पॉन्स रहा वो भी बताएंगे। और कैंसर से जुड़ी हुई वीडियो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि कैंसर पर विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं और बड़ी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं कि कैंसर का आयुर्वेद में सफल इलाज किया जाए। इसलिए जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से, आगे भी आपको ऐसे जानकारी भरे वीडियो दिखाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।